हेलो दोस्तों, मैं अमन एथलीट आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि वार्म अप के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेचिंग कौन सी करनी है, और एंड तक बताऊंगा। जुड़े रहे इस वीडियो में। चलते हैं पहले वार्म अप की तरफ, कर लेते हैं कपड़ों को चेंज। तो गाइस, हमने शूज डाल लिया है और इसके लेसिस बांध लिए और हम हो गए रेडी वार्म अप के लिए। चलते हैं ट्रैक पर वार्म अप लेने के लिए। चलते हैं। आपको दो से तीन राउंड लेने हैं वार्म अप में, और उसके बाद एक्सरसाइज बताऊंगा कौन कौन सी करनी है। सो चलते हैं वार्म अप की तरफ। तो दोस्तों, हमारा ग्राउंड तो था पूरा 400 मीटर का, इसलिए मैंने 800 मीटर का वार्म अप लिया है। अगर आपका ग्राउंड छोटा बड़ा है तो आप अपने हिसाब से 800 से लेके किलोमीटर के 20 तक
वार्म अप ले सकते हो। गाइस आज धूप देखो कितनी ज़्यादा हो रखी है। अभी मॉर्निंग के 6:29 हुए हैं और धूप इतनी ज़्यादा। तो चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जर्नल एक्सरसाइज अपर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये थी दोस्तों आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अब चलते सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, एक्सरसाइज में आपको टाइम लेके एक्सरसाइज करनी है। जल्दबाजी में सभी एक्सरसाइज को बैठ कर साइड में नहीं करना है, टाइम लेके एक्सरसाइज करना है। ये थी दोस्तों आपकी सेकंड एक्सरसाइज। अब चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। इस साइड आ जाऊंगा सर, स्ट्रेट में। बस ये थी गाइस आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। यह थी गाइस आपकी फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं एक्सरसाइज फिफ्थ की तरफ। एक्सरसाइज में गाइस आपको पहले अपने फर्स्ट स्टेप को ऐसे रखना है और ये इस वाले पैर को आगे की तरफ लेके जाना और पीछे वाले को सीधे पीछे की तरफ रखना है। इसमें आपको थोड़ी सी देर होल्ड रखना है, 5 से 10 सेकेंड। फिर दूसरी लेग सेम यही, आगे वाली टांग को थोड़ा आगे की तरफ और पीछे वाली टांग को बिल्कुल सीधा। अब गाइस आपको फुल स्ट्रेच करनी है, फुल लेग को ऐसे। ये थी दोस्तों आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं सिक्स्थ एक्सरसाइज की तरफ।
ये थी गाइस आपकी 6 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं 7 एक्सरसाइज की तरफ। यह थी गाइस आपकी 7th एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8 की तरफ। यह थी आपकी कंप्लीटली एक्सरसाइज 8th कंप्लीट। अब चलते हैं 9th एक्सरसाइज। ऐसे चलना है अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ। अपर फुल स्ट्रेच करना है बॉडी को जितना स्ट्रेच हो सके और बिल्कुल स्लो पंजों पर। अब है दोस्तों आपकी 10th एक्सरसाइज जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। ऐसे इसमें बॉडी को डाउन चलना है आगे की तरफ, थोड़ा थोड़ा डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ चलना है। फिर इसी एक्सरसाइज के बाद गाइस आपने क्रॉस ऐसे करना लेग्स को, फिर 5 से 7 बार ऐसे। फिर दूसरी लेग को भी ऐसे ही 5 से 7 बार। यह थी गाइस कुछ एक्सरसाइज जो आप रनिंग वर्कआउट से पहले कर सकते थे और आप इसके बाद रनिंग वर्कआउट करने के बाद की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट पहले पोस्ट स्ट्रेच की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट स्ट्रेच कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। आपने इसमें लेग को ऐसे रख देना है और बिल्कुल बॉडी को ऐसे रखना है और ये वाला हाथ आगे की तरफ लेके जाना और ये पीछे की तरफ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज ये देख लो, फुल स्ट्रेच ऐसे जितनी हो सके किसी के पास तो करना। मेरी कहीं स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं है बॉडी की। इसके आपको कम से कम एक लेग के 12 बार करनी है। साथ में चाहे आप काउंटिंग भी कर सकते हो एक्सरसाइज के साथ साथ। सो अब सेम यही दूसरी लेग के साथ ऐसे ही सेम यही एक्सरसाइज। ये भी आप सेम वही रेपिटेशन के साथ 10 से 12 के साथ कर सकते हो। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यही सेम ऐसे ही लेग को ऐसे रखना है और डाउन की तरफ बॉडी को लेके जाना है ऐसे। ये भी आपको 10 से 12 बार करने हैं। सेम यही दूसरी लेग के साथ। ये थी दोस्तों आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों ये है आपकी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें मेरी हाइट छोटी है तो मैं मजाक मत उठाना। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें ये लेग को ऐसे रख के आगे की तरफ बैंड होना है। मेरी हाइट छोटी है इसलिए मेरे से अच्छे से नहीं हो रही। इसको भी आपको एक साइड की लेग के 5 से 6 रेपिटेशन करने हैं। ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीटली गाइस। तो दोस्तों अब चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। आपने अपनी लेग को ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है। देख लो गाइस ऐसे ये पैर को यहीं होल्ड रखना है, बस पंजे को ऊपर उठाना है और ये लेग को ऐसे लेके जाना है। इसके भी आपको 10 से 12 एक लेग के करनी है रेपिटेशन। फिर सेम यही दूसरे लेग के साथ ऐसे पैर रखना है ऐसे।
ये थी गाइस आपकी 4th एक्सरसाइज कम्प्लीटली। अब है दोस्तों आपकी 5th एक्सरसाइज। ऐसे करनी है 5th एक्सरसाइज, देख लो। इसके भी आपको 10 से 12 1 लाख की रेपिटेशन करनी है। सेम यही दूसरे लेग के साथ। ये आपकी 5th एक्सरसाइज कम्प्लीटली डन दोस्तों। यह है दोस्तों आपकी 6th एक्सरसाइज। पैरों को ऐसे करना है, देख लो। इससे आपके लेग को और पिंडियाँ होती है जो उसको रिलीफ मिलेगा, मतलब आराम मिलेगा। जमी इजी करना है इस एक्सरसाइज को, ऐसे बिल्कुल स्लो। इसको आप 30 सेकंड तक कर सकते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये थी गाइस कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग जो आपको रनिंग के बाद करनी है। अब चलते हैं जो बैठने वाली एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो चलते हैं गाइस उसकी तरफ। अगर गाइस आपके पास ग्रास वाला ऐसा सा ग्राउंड है तो आप इजीली इसके ऊपर बैठ के कर सकते हो। अदरवाइज नहीं, आपके पास एक मैट होना चाहिए, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसके ऊपर बैठ के आपको एक्सरसाइज करनी है। सो पहले हम अपने शूज़ को निकाल लेते हैं, सॉक्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैंने शूज़ निकाल लिया है। अब बैठ के आपको बताते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करनी है और कैसे करनी है। पहले आपको ऐसे रखना है अपने लेग को, और फिर ऐसे। और फर्स्ट एक्सरसाइज ये गाइस, ऐसे अपनी बॉडी को डाउन करना, आगे पैर के अंगूठे को हाथ लगाने। इसके आपको 12 से 13 रेपिटेशन करनी है। फिर सेम यही दोस्तों दूसरी लेग की तरफ, ऐसे ही रख के अपने लेग को ऐसे ही आगे की तरफ। मेरी स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं है गाइस, कभी से करता हूँ लेकिन अब तक अच्छी नहीं हो रही स्ट्रेचिंग। आप करोगे शायद आपकी बॉडी की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाए। ये थी दोस्तों आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। है दोस्तों आपकी सेकंड एक्सरसाइज। इसमें आपको लेग को अपने ऐसे पीछे की तरफ रखना है, देख लो गाइस, ऐसे। और ये बॉडी को फिर ऐसे करना आगे की तरफ। इसके भी 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं दोस्तों आपको एक लेग के। सेम यही करने के बाद दूसरे लेग को सेम ऐसे ही करना है। ये थी दोस्तों आपकी सेकंड एक्सरसाइज कम्प्लीटली डन। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज की तरफ ऐसे करना है अपने लेग्स को इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखकर होल्ड रखना है 10 से 15 सेकंड। टांग को बिल्कुल सीधा रखना है। सेम यही फिर दूसरी पैर की तरफ 10 से 15 सेकंड होल्ड रखना गाइस। ये थी आपकी तीसरी एक्सरसाइज कम्प्लीटली डन गाइस। अब चलते हैं गाइस 4th एक्सरसाइज की तरफ जो कि है बटरफ्लाई। ऐसे करनी है, देख लो गाइस एक्सरसाइज को। 4th को ऐसे रख के इसको अपने लेग्स को ऐसे करना है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है ऐसे। इसको भी आपके इसके 2 सेट लगाने हैं, 30 सेकंड के लगा सकते हो गाइस, बाकी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। यह थी आपकी 4th एक्सरसाइज कम्प्लीटली डन। तो दोस्तों ये आपकी 5th एक्सरसाइज, देख लो कैसे करनी है। ऐसे और पिछले स्टेप को फुल पीछे लेके ऐसे डाउन की तरफ जाना है, ऐसे ऐसे करना है। सेम यही दूसरे स्टेप को रखना है, पीछे जितनी पीछे लेके जा सकते हैं पैर को उतने पीछे रख ऐसे। तो गाइस ये थी गाइस आपकी कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो रनिंग के बाद पहले पोल एक्सरसाइज करनी थी, पोल स्ट्रेच, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी थी। अब करते हैं गाइस पहले कपड़ों को चेंज, फिर बताते हैं आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कम्प्लीटली डन। और आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर दिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर
अपने फ्रेंड के साथ जरूर कर दे जो गाइस रनिंग करते हैं और एक्सरसाइज के लिए इधर उधर वीडियो को ढूंढ रहे हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। आप इतना मेरे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट एंड शेयर डन कम्प्लीटली।